एजेंडा ये था कि कई दिन हो गए थे अपने जनसेवक परिवार के बड़े तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा, छोटे बड़े भाइयों से आज ही मिलने का एक कार्यक्रम रखा था और कईयों की छोटी मोटी शिकायतें थी कि कई दिनों के मिल नहीं पा रहे हो और आगे की किस प्रकार से रणनीति रहने वाली है उस पर आज चर्चा की है। तो आज उसमें मिलने का आज ये कार्यक्रम रखा और आप सब ने जैसे देखा सिर्फ मात्र व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में मेरा परिवार जो पहले की तरह आज मेरे साथ मजबूती से पहले से भी ज़्यादा करंट पर खड़ा है, इस बात का संकेत करता है कि पिछली बार जिस प्रकार से धोखे से और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके नौकरियों के नाम पर महम को ठगने और लूटने का काम जिन कांग्रेस के लोगों ने किया, उनके नेताओं ने किया, आज पूरा महम अगले चुनाव का इंतजार कर रहा है और उनको करारा जवाब देने के लिए उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन वोट होगी। और आपने देखा होगा आज इतनी गर्मी के बावजूद पूरे महम के पूरे हर गांव से जिस प्रकार से मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथी सभी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, वो इस बात का संकेत है कि अगली बार महम बहुत ही निर्णायक रूप से जो है इन नेताओं को जवाब देने के लिए तैयार बैठे। आपने भाजपा में शामिल होने की भी बात कही कि भाई भाजपा वाले खुद लेने आएंगे या किसी पार्टी में जाने के लिए। देखिए, मैंने ये कहा है कि मेरा परिवार संगठित मजबूत है तो समय के साथ सबको मजबूत और जनता की जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद हो, जनता की ताकत जिसके साथ हो, उस जनता के उस प्रिय की सभी पार्टियों में जरूरत होती है। हम एक पूरे मान सम्मान के साथ हम उस बात पे जो हमारी इस बात का ध्यान रखेगा और हमें वो मान सम्मान जो पार्टी देगी और जिस पार्टी का भविष्य आगे जनता के भलाई के काम करने का होगा, हम निश्चित रूप से उसके साथ चलेंगे। शिक्षा के ऊपर ही मेरा मेन फोकस, मैंने यहाँ की बहन बेटियों को शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा अभियान चला था और वो मेरा अभियान भी यहाँ की ओछी और घटिया राजनीति का शिकार हुआ। और जो लोग वो नेता बड़ी बड़ी बात करते थे, हम ये चलवा दें वो चलवा दें, यहाँ 2 कौड़ी के नेता जो गलती से कोई पद भी हासिल उनको मिल गया था, वो जिस प्रकार की घटिया और अच्छी बातें उन्होंने पब्लिक में की, आज वो कहाँ है और क्या किया उन बेटियों ने। और आज वही कांग्रेस के मठाधीश में 90% जो सरपंचों का भी मैं रोल मानता हूँ, आज कहाँ है वो बस जो कहते थे हम तो चलवा दें, ये कर दें, वो कर दें। आज उनके उस ओछी सोच और घटिया राजनीति की वजह से हमारी कितनी लड़कियाँ आज परेशान होकर कॉलेजों में जाती हैं। फिर उस ऐलान के बाद कितने गाँव के सरपंच, उनको वो सरपंच सभी उनसे जुड़े हुए हैं। तो सरपंच और पंचायत, कितनी पंचायतें जो मेरे पास आई, मैंने कहा बस चलाओ, तो उनके पीछे वो उनकी गंदी सोच और गंदी राजनीति उनके आका हैं, वो बैठे हुए हैं जो उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो ये यहाँ की गंदी सोच की वजह से ये एजुकेशन का जो मेरा सपना था उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुँची। उन गरीब बच्चे तो ठीक ठाक परिवार, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने बड़ी बच्चियों को हॉस्टल में डाल दिया हो और वो कर दिया हो, लेकिन जो वाकई में गरीब की बेटियाँ पढ़ती हैं आज उनकी षड्यंत्र का शिकार होकर उन बच्चियों को जो है एजुकेशन का नुकसान हो। और मेरा तो अभी उद्देश्य अपने इस कॉलेज में अगर वो बच्चे यहाँ के जाएंगे, मैं तो यहाँ अनाउंसमेंट की है, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लेंगे, उस बस को भी यहाँ से मैम से चलाकर उस कॉलेज में उनको पढ़ाने का काम। एजुकेशन तो मिल जाती है लेकिन प्लेसमेंट की कहीं ना कहीं कमी दिखती है, उसके लिए क्या
प्लेसमेंट जब अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छे टीचर्स होंगे, जब बच्चा पढ़कर कोई डिप्लोमा या डिग्री लेगा, ऐसे बच्चों के स्कोर पर कोई कमी नहीं। क्या आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा? निश्चित रूप से उसको प्रयास किए जाएंगे। हम बच्चे को उस लेवल पर तैयार करेंगे कि वो डिजर्व करेगा, कंपनी उसको अपने आप अपनी कंपनी में नौकरी देगी। बेरोजगारी जिस स्तर पे बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ने का रीज़न यही भी है कि जो आज जो एजुकेशन का स्तर गिर गया है, कॉलेज और स्कूल के नाम पर दुकानें चल रही हैं, उनको सिर्फ फीस से मतलब है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उनका बच्चा वहाँ बच्चे को क्या पढ़ाना, उनको डिग्री देना और अपना घर भर के पैसे लेना है। नॉन अटेंडिंग जो है कॉलेजेस चल रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इसका। हमें उस सोच के विपरीत कॉलेज में टॉप की फैकल्टी के साथ पर अटेंडिंग बच्चों के साथ में उनको वास्तव में उनको एजुकेशन देंगे, उनके सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान देंगे, जिसकी वजह आगे चलकर उनको उनके उस फील्ड में प्लेसमेंट मिलने के लिए मजबूर कर देंगे। कंपनियां उनकी काबिलियत को देखकर उनको अपनी कंपनी में नौकरी देंगी। लेकिन विधायक ने जो वर्तमान में एमपी हैं, उन्होंने अपराध हो रहे हैं। महम में भी विधायक है जो गुलाम नंगी, इसको भी 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और ऑफिस पे गोलियां भी चलाई गई है। देखिए, मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्य है और ये संदेश एक आम जनता में बहुत ही गलत और ख़तरनाक है कि एक प्रतिनिधि के ऑफिस पर उस पर गोलियां चलाना और उससे रंगदारी और फिरौती मांगना, तो आम लोग जो मेरे क्षेत्र के वासी हैं उनका क्या होगा? उनके मन में ये भय होना निश्चित रूप से स्वाभाविक है। लेकिन इसके पीछे के अगर कारणों को देखें, इससे पीछे की अगर बातों को अगर हम गौर से फरमाएं, ये दोनों लड़के कांग्रेस समर्थक तगड़े सपोर्टर हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ और बयान करती है। जिस प्रकार से झूठ और बहकावा देकर इस प्रदेश के लोगों को इन नेताओं ने ठगा है और नौकरी के नाम पर जो इनके जो मठाधीश गांव में है, उन्होंने हर घर में जाके कहा है तुम चंदा दे दो, तो गरीब आदमियों ने अपनी औकात से बाहर का कर्जा उठा के 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए, ताकि वो उनके बच्चों को नौकरी दिलवा सके, इनको चंदा देने का काम किया, इनका घर भरने का काम किया है। लगभग ये आपकी बार का जो इन्हीं के लोगों के द्वारा जो बताया गया है, करीबन 34-35 करोड़ रुपया आनंद सिंह डांगी को चुनाव में बचा है। वो पैसा कैसे है? वो पैसा और वो चंदा जिन बच्चों के घर से जो है ना मोटे चंदे लिए, जिनको बड़े झूठे सपने दिखाए नौकरी के नाम पर, जो बच्चे कई दिन उस नौकरी के झूठे सपने लेकर जो है ना वो उसमें उड़ते रहे, जब उनका वो सपना टूटा और घर में कर्जवान हो गए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वारदात उसकी तरफ भी इशारा करती है। लेकिन मैं इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करता हूँ और ये क्षेत्र के लोगों के लिए इस प्रकार की घटना गलत संदेश देती है, ये भी मैं कहता हूँ। और मैं प्रशासन को भी, मैंने एसपी को भी बोला है, मेरी डीजीपी से भी बात हुई थी। आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, इस पे गंभीरता से सरकार को काम करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कदम बढ़ाया और मेरा तो पहले ही कदम हमेशा, लेकिन बोलने का सवाल है, विधायक का क्या अब तक प्लेसमेंट के उन्होंने कोई वो क्या नहीं किया उन्होंने। जिसको नॉलेज ही नहीं होगी, जिसका कोई विजन और सोच नहीं, जो पाड़ी और बड़द टाइप के आदमी होंगे, वो क्या बच्चे को समाज के लिए करेंगे? उनके नाम पर अपने बाप ने, उसके बाप ने जो है ना अपने बच्चे का लेबल लगवाने के लिए जो ना हुड्डा साहब कर उसके बेटे के जयकारे बोलने के, उनके पैर पकड़ने के, तो पकड़कर सिर्फ ये इस महम के लोगों के साथ में धोखा दो, जो सदा से इसकी आनंद सिंह डांगी की फितरत में ही रहा है। पहले भी बहका कर ओम प्रकाश चौटाला को या वो से हरवा कर कितना बड़ा कांड करवा कर जिसने महम की दुर्गति की, वो पूरा प्रदेश उस बात को